हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। चलिए अपने अपने हेटर्स के बारे में सोचिए। कौन है आपके हेटर्स? क्यों हैं आपके हेटर्स? तो ये कारमा भी बेस पे रीडिंग होती है कि आप जो इतना सफ़र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या होता है। तो जब कारमा भी आप पे रीडिंग होती है तो अपने अपने कर्म को जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए इंसान को, राइट। और देखेंगे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं, यार ये तो पहले ही आ गया, देखो कहीं फंसे पड़े हैं। जो आपके हेटर्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं। अगर मैसेज आ रहा है तो मुझे लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी आ रहा है कि बहुत पहले आपको इस कंडीशन में आपके हेटर्स डाले थे, है ना। तो रात में आपको बहुत बहुत डरावना सपना देते थे। तो पहले एक बार मैं बोल दूं, ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अब चूँकि कार्ड आ गए तो लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोली, आप अपने हेटर्स के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, तभी कार्ड आ गए। तो अब मैं क्या करूं, पता नहीं किन के आए हैं निकल के। अगर रिवर्स ले लूं तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड मैसेजेस दे रहे हैं मुझे। तो और बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं इस वक्त कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। ओके ओके, तो जस्टिस आ चुका है आपके लाइफ में। हेटर्स को ऐसा लग रहा है, और जस्टिस आने से आप अपने गोल के तरफ जा रहे हैं। अगर पहले आपके हेटर्स ने आपको यहाँ ट्रैप किया था किसी भी एनर्जी में, किसी भी तरह से, ताकि आप वहाँ से निकल ना पाएँ, और कहीं अटका के लटका के भटका के आपको रखे थे कि आप वहीं तड़पते रहें, रोते रहें, अकेले रहें। और रात में जब कभी भी डार्क प्लेस होता था तो आपको डर लगने लगता था, और आप बहुत ज़्यादा डरते थे। आपको शायद उनकी कमी महसूस होती होगी, ताकि आपको डराएंगे, ये करेंगे तो आप सब फ्रेश फील करेंगे, दबा हुआ फील करेंगे, बहुत मुश्किल से सांसें लेंगे, और आप उनको ही अपनी मदद के लिए बुलाएंगे। जो आप, ये हेटर्स कौन होते हैं? आपके नियर डियर, आपके सराउंडिंग में होते हैं, जो मतलब आपका खून, ऐसे भी खून पी रहे होते हैं, ऐसे भी एनर्जी ले रहे होते हैं। और उनको लगता है कि अगर उनके गोल में आप कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप उनके, तो वो क्या करते हैं, फिर आपको इस सिचुएशन में डाल देते हैं। क्योंकि कर्म करके तो आगे नहीं निकल सकते, तो बहुत इजी तरीका होता है तंत्रा मंत्रा करना, जादू टोना करना, किसी को थोड़े पैसे दे दिए, किसी से कुछ करवा लिए, खुद सीख लिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं। तो इस वक्त जो है वो आपके हेटर्स की एनर्जी निकल कर आए हैं। तो जो आपको कभी भी, अगर जिन लोगों ने भी इस सिचुएशन में थे, तो अब आपके लाइफ में जस्टिस आ गया। और जस्टिस होने से क्या होता है, आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। और हेटर्स जो है, जहाँ से आप निकल चुके हैं, हेटर वहीं पे ट्रैप हो चुके हैं। ये कार्ड पता नहीं क्यों मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है, लक देखो। तो इस वक्त आपका लक जो है बहुत ज़्यादा, मतलब करोड़ है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैकपॉट निकलने वाला है। तो आजकल लाख में तो बात बनती नहीं है, तो जीरो आप देख सकते हैं, 5 स्टार आप देख सकते हैं। तो आपका लक जो है ना, गोल जो आप है, एकदम सही निशाने पे जा रहा है। और ये चीज़ उनको पता था, इसीलिए वो आपको रोकते रहे थे। लेकिन आप परेशान मत होइए, जस्टिस आ चुका है, आप वहाँ से निकल चुके हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है ना। तो जब आप 26 ईयर्स के रहे होंगे तभी से ही आपके हेटर्स लग गए होंगे, और जब 32 में आए होंगे तो और भी ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशान ऐसा लगता है करने लगे होंगे, या कुछ भी है। लेकिन आप लोग अगर 26 से हैं, 32 तक अगर आ गए हैं, तो कुछ टाइमिंग जो थे आपके बुरा है। और 1111 जिनको नज़र आ रहा है, उनको समझ जाइए कि उनके मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। अगर 11 में जिन लोगों ने भी मैनिफेस्ट किया था, जस्टिस चाहिए थी, जस्टिस आ रहा है। और इक्वालिटी जो चीज़ जो आप लोगों को लगता था कि नहीं, बराबरी नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है, तो वो अब जो है सो सब कुछ ठीक होने वाला है आपके लाइफ में, घर में, परिवार में, समाज में, जहाँ कहीं भी आपके साथ भेदभाव हुआ है, अब आ रहा है। और आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुन ली गई हैं, और आपको वहाँ से आप निकल रहे हैं। तो देखते हैं, उन लोगों ने, ऐसा लगता है जैसे आपका बहुत तमाशा बनाया था, तो इस वक्त उनके तमाशे बन रहे हैं। इस वक्त उनके तमाशे देखो। तो इस वक्त वो जो है, काफ़ी जो पागलपंती आपको जो सताए हैं, इस वक्त वो जो है
उस तरह से डर रहे हैं, जैसे मैंने आपने बोले अपने बचाव में चीज़ें ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे खुद को बचाएं। क्योंकि अब पूछोगे आप जाके भाई क्या हाल चाल है, क्या है, कैसे है, ये सब कैसे हुआ, तो क्या बोलेंगे कि आपको हम सताए थे, पागलपंती था, ये था वो था, इसलिए मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। ये तो बोल नहीं पाएंगे, तो बहुत डरे डरे शर्मे शर्मे से हैं। तो इसमें देखिए मेल फीमेल दोनों हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो और देखें, और ऐसा लग रहा है देखो, और उनके लाइफ में क्या है, बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से, और डिप्रेशन में चले गए हैं। आपके जो शत्रु हैं, एनिमीज हैं, हेटर हैं, इस वक्त काफ़ी डिप्रेशन में चले गए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे आपको जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में, तो उनका सारा किया कराया बेकार हो गया, गोबर हो गया, सब कुछ उनको लग रहा है, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा न करना धरना। और एक कार्मा जो है, एक और ज़्यादा कार्मा एक क्रिएट भी हो गया। तो उनको लग रहा है कि मतलब देख रहे हैं ना लो तभी भी। एक सेकेंड, तो जैसे मैंने बोली कि ना चाहें तभी भी लेना पड़ता है। देखिए अब आते हैं कार्ड, बोलते हैं तो लेना ही पड़ेगा। एक कार्ड तो ले ही लेती हूँ। तो जो भी आपके एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, आपके सराउंडिंग में है, मास्क लगा के बैठे थे, और आपके बहुत क्लोज वंश होंगे, जो क्लोज वंश ही आपको इतना दुख दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, आपकी चीज़ें छीन सकते हैं, रात में डरा सकते हैं, आपकी सिचुएशन, आपके हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का हिसाब रख सकते हैं। और खुद करे तो खुद करे, दूसरे से करवा सकते हैं। क्योंकि वो जो रिजल्ट है कि जो भी चीज़ें हो रही है, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उनको पता होता है। तो इस वक्त जस्टिस आने से उनका मास्क उतर गया है। तो जो लोग भी जिनके हेटर्स के मास्क उतर गए हैं, जो लोग अपने हेटर्स के बारे में जान चुके हैं, विरोधी शत्रु के बारे में जान चुके हैं, करीबी लोग हैं, तो उनके लिए ये लक जस्टिस समझो। जो जान चुके हैं, जो अपने हेटर्स के नाम मतलब फेस जिनका उतर चुका है, समझिए आप अपने गोल के तरफ बहुत ही आगे तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त आपके हेटर्स हो सकता है बीमार चल रहे हों, परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं। क्यों है कष्ट में, बताइए क्यों है कष्ट में? आपके सेल्फ लव को देख के प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, वो भी रिवर्स आ गया। तो सेल्फ लव भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सेल्फ लव जो होता है, पता नहीं सेल्फ लव का मतलब ये लोग क्या समझते हैं कि अगर आप सोच रहे होंगे तो आपने सेल्फ लव की होगी, सेल्फ केयरिंग की होगी, सेल्फ मतलब अब क्या करेंगे, सेल्फ हीलिंग की होगी। तो वो चाह रहे हैं कि सेल्फ लव में अपना सेल्फ केयर करें, सेल्फ हीलिंग करें, सब कुछ चाह रहे हैं। बट ये इट्स नॉट वर्किंग, मतलब इन दिस टाइम वो ये वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। क्यों परेशान है? तो आपको समझ में आ गया कि क्यों परेशान। देखिए बीमार हो रहे हैं इस वक्त। काफ़ी केयर करने वाला कौन है? अगर वो बीमार होंगे तो कौन केयर करेगा? फेस मास्क, उनका मास्क उतर गया है, आप जान चुके हो, तो आप तो जाओगे नहीं ना। आपको तो पता है आपने क्या क्या चीज़ भुगतान किया हो इस व्यक्ति की वजह से, पास में रह के, एक घर में रह के, एक छत के नीचे। क्योंकि ये उस तरह के हेटर्स हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, देखिए। और आपको कभी भी मतलब काफ़ी एटीट्यूड में रहते होंगे, और इस वक्त भी आपको नहीं दिखाएंगे कि उनके लाइफ में कुछ कबाड़ा चल रहा है, परेशान है। अभी भी एटीट्यूड में यही दिखाएगी। गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, मेल फीमेल सभी हैं यहाँ पे। तो दिखाएंगे कि वो ठीक है, ओके, कुछ भी नहीं हुआ है उनके साथ में, जबकि उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है। और अपनी शेविंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा, देखो मैंने बोली ना बहुत क्लोज वंस होंगे। रुक जाओ भाई, कहाँ फंस रहा है। मैंने क्या बोली? आपके बहुत क्लोज वंस होंगे, वाइब्रेशन आने लगता है। तो स्वीट हार्ट, लव वंस में आपका स्पाउच हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, लवर्स हो सकते हैं। इतने क्लोज वंस कौन होंगे? तो देखेंगे कि ऐसे क्यों कर रहे थे। तो मतलब एक अंधापन, एक एडिक्शन, एक उनको मतलब उनको दुनिया का विजन क्लियर नहीं था यहाँ पे, है ना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, स्टिक से चलता हो, तो ये भी आ रही है मेरे को कि कोई ब्लाइंड हो तो आपका हेटर्स बहुत बड़ा हेटर्स है। और अगर स्टिक का यूज करता है तो भी है। और मेल पर्सन है तो और भी ज़्यादा क्लियर मतलब हो जाता है। और मेल फीमेल डजेंट मैटर। यहाँ पे एक और आ रहा है
कि ये जो व्यक्ति हैं, जो भी ये ब्लाइंडली मतलब एक अंधे की तरह करते गए और सताना है और तड़पाना है और रुलाना है, तो उनको पता ही नहीं होता था। और उन्होंने, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे आ रहा है ऑफिस में ब्राइब वगैरह की चाहत रही होगी उनकी शुरू से ही। और अगर उनको ब्राइब नहीं मिला होगा वहाँ, अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो, या फिर डावरी हो सकता है कि किसी के मैरिज में डावरी अगर उनको नहीं मिला है तो वहाँ से उनका जो हेटिंग का जो चीज़ें हैं वहाँ से शुरू हो गए हैं। तो दो चीज़ आ रहा है, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। और क्या आ रहा है, और क्यों है, और क्यों है, और उनकी तो आपके देख रहे हैं लव वंस हो सकते हैं। अयो, दो कार्ड क्यों आ रहे हैं भाई। तो अगर उनको चढ़ाई का बहुत शौक था, ऊंचे में जाने का बहुत शौक था कि मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, कंपटीशन का भावना आपसे रखते थे, आपको गिराते थे, तो इस वक्त उनकी जो ऊंचाई पे, उनके गोल पे, उनके एडवेंचर पे क्या आ गया है, नेचुरल डिजास्टर। ऑटोमेटिक जो उनका पाप का घड़ा भर गया और फट गया, और ऑटोमेटिक तूफान के घेरे में महाशय जो भी है वो आ चुके हैं। और इसलिए भी आ जाएंगे मैरिज, तो मैरिज कपल हो सकते हैं। देखो मैंने बोली थी ना आपको कि मुझे वैसे वाइब्रेशन आ रहे हैं कि आपके एकदम नियर वन होंगे पास में, ताकि आपके एक मिनट का सेकेंड। तो लोग जो भी कपल्स जो हैं हो सकते हैं, तो स्वीट लव जिनके रिलेशन में बहुत मीठा रहा होगा और आपको पता ही नहीं चला होगा, कपल्स हैं यहाँ पे। और आपके ऊपर वो काफ़ी डिपेंडेंट थे, तो उनको लगता था कि अगर आप अपने गोल की तरफ चले जाएंगे आपका ध्यान कहीं चला जाएगा। ऐसे ऐसे लोग जो ज़्यादा अपने पार्टनर को अपने आप से ज़्यादा दूर नहीं होने देते होंगे, कहीं जाने नहीं देते होंगे, कहीं जाने का प्रोग्राम बनाओ, कुछ बनाओ तो बीमार कर देते होंगे, रात में आपकी तबीयत ख़राब हो जाती होगी, आप रोते होंगे, कहीं आप कहीं भी जाने से सोचेंगे यार मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहता है, मैं कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो ये ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा के बीमार करके घर में पटक के रख के, ताकि आप यहीं बीमार रहो, सड़े रहो, गलते रहो और मेरे लिए केयरिंग करते रहो। और आप बीमारी में भी उनके लिए बहुत ही कुछ किए होंगे, उठ के उनका सारे काम कर देते होंगे। तो जब मर्जी आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक हटा लेंगे, आपसे सारे काम करवा लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे कि आप रोते रहो। तो आपको लगता होगा, लोग कहते होंगे कि अगर आपके कि कोई काम वाले भी नहीं है, कोई सर्वेंट भी आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है, बीमार भी रहते हो, डॉक्टर के पास भी ज़्यादा नहीं जाते हो, और डॉक्टर के पास भी जाओगे तो सब कुछ नॉर्मल आएगा। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति थे। और प्रॉमिस बहुत ज़्यादा दिखाना करना कि भाई हम बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉमिसिंग में है, ये करेंगे वो करेंगे तुम्हारे लिए, तो पता नहीं चांद तारे तोड़ के ला देंगे, ला दूंगा ला दूंगी। तो ऐसे कपल्स हो सकते हैं जो बहुत स्वीट रहे हैं, स्वीट हार्ट बन के आपके बैंड बचाए हैं। तो आप देख सकते हैं। और आपको हेजिटेशन कि आप कैसे अपने पर्सन के बारे में दूसरों से बोलें, कैसे क्या बोलें भाई। तो ऐसे लग, देखिए अभी ये वाला कार्ड मेरे को बोल रहा था। तो आपको यहाँ पे क्या किए थे, ये कैद करके रखे थे। तो कॉफिन में ऐसे डाले थे जैसे जेल में आपको, मतलब मरे हुए आपको जिंदा ही मतलब ऐसे लगता है ना आपको, मतलब कब्र में डाल दिए थे, जीते जी डाल दिए थे। इतना टॉलरेट किए हैं आपको, इतना ज़्यादा सताए हैं आपको, ज़रूरत से ज़्यादा ही सताए हैं। तो कोई बात नहीं, पाप का घड़ा है, भर जाता है, भर गया तो मास्क उतर गया, कोई बात नहीं है। और आपको हेजिटेशन की कैसे बोले, क्या बोले। तो इस वक्त वो आदमी जो है आपके साथ में, वो बंदा बंदी जो भी है आपके साथ में विड्रॉ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप आगे निकल रहे हो, तो विड्रॉ करेंगे, क्विट करेंगे। अब उनको लग रहा है कि अब आप रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्शन का डर उनको लग रहा है। और आप चूँकि मतलब आपकी जो ऊंचाई रोके थे, देखिए अब उनकी ले रहे थे तो उनकी आ रही थी, अब आपकी ले रहे हैं तो आपकी आ रही है। तो जो भी ऊंचाई उन्होंने रोका था अब वो आपके पास में आ रहा है। और सवर ओ गॉड, परसर्वेंस जो है, जिससे कि ऐसा लगता है किसी भी चैलेंजिंग को, किसी भी चीज़ का आपको जो चुनौतियां आई हैं आप उसको बहुत अच्छे से आप उसको चैलेंज को लिए हैं, और उसमें आप बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर करते जा रहे हैं और चीज़ों को सुधारते जा रहे हैं। जैसे कोई चैलेंज आ रहा है तो रीसोल्यूशन, पीछे जाके देख रहे हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ।
पर्यावरणश का जो ये कार्ड यही बता रहा है आप लोगों के लिए कि जो भी आप लोगों का चीज़ें थी। कई बार मैं ना जब एनर्जी से जुड़ी होती हूँ तो कुछ शब्द मेरे होठ से, मेरे नहीं बहुतों के मैं देखती हूँ कि नहीं आप आते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं, बार बार दिक्कत होती है। तो कुछ शब्द जो होते हैं, कुछ एनर्जी को शायद दिक्कत होती है। तो जब एनर्जी को दिक्कत होती है तो हम नहीं ले पाते हैं उन चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पे अगर किसी को लगे तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इनको अवॉइड करें और आप खुद से इसको मतलब करेक्शन कर लें, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और आपने जो खूबसूरती से चैलेंज को जो जो लोग पार कर रहे हैं उनके लाइफ में आगे चल के करोड़पति तो ज़रूर बनेंगे। और करोड़पति हैं तो उसमें और भी ज़्यादा इतने जीरो ऐड होने वाले हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि लाइफ को जीना कैसे है। आप जो लोग भी उसी चीज़ में नहीं हैं, जान गए, उतर गया, चले गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये व्यक्ति जो है आपके मैरिज का पर्स स्वीट लव, तो उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि आपके गेन, आपकी उन्नति तरक्की कोई तो रोके थे, कंपटीशन था। एक कपल्स में जब कंपटीशन आ जाए, टांगे पकड़े, लोग शादी क्यों करते हैं, लोग प्यार क्यों करते हैं, लोग कमिटमेंट में क्यों जाते हैं कि एक से भले दो, है ना। हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई अगर हम कहीं गिरने लगे तो कोई मेरा हाथ पकड़ ले, अगर सामने वाला कोई गिर रहा है तो हम उसका हाथ पकड़ ले, अगर मतलब लड़खड़ा रहे हैं कहीं तो सपोर्ट सिस्टम के लिए लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो था, ये सिर्फ आप उनको सपोर्ट चाहिए था और आपका सपोर्ट वो खींचते गए हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों को पता चल गया, आपके गेन से आप बहुत उनको, आपकी उन्नति तरक्की से, आपके डेवलपमेंट से उनको बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जब इस तरह की चीज़ें रहेगी तो ऑब्वियस डिजास्टर तो आ चुका है उनके लाइफ में, कमाल का डिजास्टर आया है, कमाल का आया है। और तो इसीलिए कहते हैं ना, प्यार भी जो होते हैं ना कार्मिक होते हैं, लव वंस जो होते हैं बड़ा ही ज़्यादा कार्मिक होते हैं। तो देखिए, एक तरफ उनके भी कार्ड्स निकाल दिए हैं, एक तरफ आपके भी कार्ड्स निकाल दिए। तो जस्टिस आपको मिल गया है। जस्टिस किधर गया? जस्टिस इधर है। तो जस्टिस को आप लोग ज़रूर क्लेम करें। और उनका जो फेस मास्क उतर गया है, इसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि उसी व्यक्ति को सोच समझ के ट्रस्ट करना है। वो बहाना बना के आएंगे, कुछ भी करके आएंगे, आपको गिराएंगे, उठाएंगे, हाथ पकड़ेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब आप लोग जो है ना, अब लोग भी उनके बारे में बात करने लगे हैं, अब लोग भी जानने लग गए हैं। अब वो बहुत ही ज़्यादा देखिए, वो प्रोफेशनल में कुकिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आते होंगे किचन में। अगर खाना बनाना मेल पर्सन है तो वहाँ अपना कांड करके जाते होंगे, ये ध्यान रखिए। और फीमेल पर्सन है, अगर बाहर से कुछ उनके काम में हाथ बटाती होगी तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है इस वक्त आपको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ आपके घर में, चूँकि कपल्स हैं तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसको मारने की कोशिश करेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे, कुछ करेंगे ताकि वहाँ पे आपका मिलना हो, जाना हो, लोगों के साथ मिलना जुलना हो। और उनका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, आप जान चुके हैं। अब आप तो बताने से थोड़ा हेजिटेशन कर रहे हैं, जैसा कार्ड आया था तो इस वक्त उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। बट कोई बात नहीं, डेथ है, अगर ज़िंदगी और मौत ऊपर वाला देता है, अगर आ रही है तो कोई बात नहीं। बट इस वक्त जो है ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि आपके घर में किसी की मौत हो जाए, मार दे। और वहाँ पे जब भीड़ भाड़ में जाएं तो आप क्या बोलोगे कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है सबके सामने में। तो ज़रूर बोलना, ज़रूर बोलना। ऐसे लोगों का नकाब जब आपके सामने उतर गया है तो फैमिली में, सोसाइटी में, रिलेशन में ज़रूर उतारना। ये फैमिली में सोच रहे होंगे देखो क्या क्या किए हैं आपको मारने के लिए, देखो एक्सीडेंट कराए होंगे, ये कर्स मतलब इस तरह से आपके लिए क्या क्या सुइयों चुभ होना और ये इस तरह से गुड़िया बनाना, इस तरह से करना, आपको बहुत सताए हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर निकालना, मतलब एक्सपोज करना बनता है। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, ये बंदा ऐसा है तो है, ये बंदी ऐसी है तो है, सबके सामने एक्सपोज करें। और रह गई बात ज़िंदगी और मौत की, तो ये ऊपर वाला देता है। अगर मौत आई है तो वो बहाना हो जाएगा, और अगर मौत नहीं आई है तो वो तो क्या उसका बाप भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसकी भी कीमत उसको चुकता करना पड़ेगा, है ना। मार पाएगा, मार पाएगी, अपनी तरह से देख लीजिएगा। तो आपके लिए बहुत सारा एक्सीडेंट प्लान करना, फैमिली में लोग हैं, फैमिली के साथ में, ताकि फैमिली, और वहाँ ले जाके सारे फैमिली को आपके अगेंस्ट तंत्रा मंत्रा से भड़काना, ताकि लोग आपके अगेंस्ट बातें करें, उनके बातों पे लोग भरोसा करें, आपके बातों पे लोग भरोसा ना करें। ऐसी स्ट्रेटजी इस वक्त बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि फिर से आपके साथ ऐसे दुनिया के सामने हाथ बटाएंगे, ऐसे करेंगे, पकड़ेंगे, फैमिली को दिखाएंगे कि लोग हमारी फैमिली के बारे क्या बोलेंगे। तो फैमिली गई तेल लेने। जिंदगी है तो फैमिली है, जिंदगी है तो प्यार है, जिंदगी है तो रिश्ते हैं।
ठीक है, तो इतना हार्ड स्टेप तो उठाने पड़ेंगे हैं। तो देखिए, कमिटमेंट के नाम से जिनकी मतलब क्या बोले मरती थी, आज वो मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि आप अकड़ गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं अब आपको। तो अब वो देखिए अपने गेम को विड्रॉ करने के लिए, आपको गिराने के लिए कितने नीच स्तर पे ये लोग जा सकते हैं। अपने ही फैमिली के मेंबर्स हैं आपके, देख लीजिएगा कौन कौन है। कपल्स तो एकदम साथ साथ निकल के आ गया, और कपल्स के साथ पूरी फैमिली मिली होगी, समझ रहे हैं। तो फैमिली भी ऐसे ही होगी। तो इस वक्त जो है आपका एक्सीडेंट भी वो करवा सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब व्यक्ति वैसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, अभी कहीं पे आ रहा था, देखिए कैद करके रखे थे, है ना। तो जीते जी जो कफन में लपेट दें तो ठीक है भाई, पता चलना चाहिए। और शायद यूनिवर्स को मंजूर होगा। तो जब पाप का घड़ा भरता है तो ऐसा ही आता है। बट आप चिंता मत करो, उनके लाइफ में तूफान आ रहा है, और पाप कर रहे हैं तो और आ जाएगा, और स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो और नंगे हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत मांस उतर गया है, इस तरह की चीज़ें हैं तो ये भी सामने आ जाएगा। और भी कुछ इस तरह की चीज़ें छुपी हुई है, दबी हुई है, सबसे मिल के किए हैं मैरिज में, और इस तरह की बना के तो ये भी आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो क्या करना है, यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जो मतलब वही हुई हैं जो राम रचि राखा। तो सोचिए कि हम एग्ज़ाम्स देने आए हैं, और इसको लेके निकलते चलिए। और थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं तो आज पता नहीं क्यों साईं बाबा, आज पूर्णिमा है, तो आज साईं बाबा की मैसेज लेते हैं कि बताइए साईं बाबा, ऐसे लोगों जिसको सामना कर रहे हैं, ऐसे पापी कपटी लोग जो हैं, जो जान से मारने, एक्सीडेंट तक कराने के लिए जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग करते हैं, ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ता अपनाना चाहिए, कैसे अपनाना चाहिए। साईं बाबा ने कही 3C, 3C, 1C कट, 2nd C क्लियर, और 3C कैंसिल। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, सारे कोड कट कीजिए, क्लियर कीजिए चीज़ों को, और कैंसिल कीजिए। ऐसे लोगों को रिफ्यूज मतलब रिफ्यूज करिए, फेंक दीजिए उठा के। ऐसे लोग लाइफ में लेने के लायक नहीं हैं। अपनी स्मृति और परेशानी को और चिंताओं को छांट दीजिए, उसको निर्मल कीजिए और शुद्ध हो जाइए। समझ में आया। कट करना है, क्योंकि उनको हम नहीं सुधार सकते हैं। और कर्मों की शुद्धि तो गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत अपने कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो कोई बात आप परेशान मत होइए, और जो भी परेशानी है साईं बाबा के आहुति में, उनके चीज़ों में डाल दीजिए परेशानी को। हे साईं बाबा, मैं यहीं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि अगर किसी की जान खतरे में है तो उनकी रक्षा करना आप। और जो भी मेरे व्यूअर्स को और सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, और इस तरह के जो चीज़ें कर रहे हैं, प्लीज़ उनको एक्सपोज करना साईं बाबा। और सारे मेरे जो व्यूअर्स के कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, उनको रास्ता दिखाइए। आइए, बहुत भरोसा है आपके ऊपर, बहुत भरोसा है। आज पूर्णिमा है, आज आप आए हैं, पता नहीं क्यों मैंने आपका ही कार्ड चुनी हूँ। तो प्लीज़ जिनकी भी जान खतरे में है, इस तरह के जादू टोना तंत्र मंत्र से उनको अपनी शक्ति दीजिए, उठा के लाइए, और पापियों का जो घड़ा भर गया है उसको फोड़िए और उजागर कीजिए, और उनको उनके कर्मों की सजा भी दीजिए। तो यहाँ बोल ही रहे हैं साईं बाबा, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त होगा। तो दैवीय समय, डिवाइन टाइम का भी इंतज़ार कीजिए। तो चूँकि ये हिंदी में है इसलिए दैवीय समय है, डिवाइन टाइमिंग है। तो इंतज़ार कीजिए। सारा जो भी आपकी चिंताएं हैं, डर है, गुस्सा है, दर्द है, ईर्ष्या है, आपकी बीमारी है, बोलते हैं मेरी धूनी में डाल दो। तो साईं बाबा के टेम्पल नज़दीक है तो जाइए और उनकी धूनी में सब जला दीजिए। और नहीं जा सकते हैं तो हे शिरडी साईं बाबा, यहाँ शिरडी वाले को मैं यहाँ से आवाज़ लगा रही हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स के जो भी इतने गंदे हेटर्स हैं, प्लीज़ उनको भी दिखाइए। और जो भी एडमिट है, जो भी हॉस्पिटल में है, उनको प्लीज़ लाइए। और जो लोग ऐसे किए हैं उनको उनकी गुनाहों की सज़ा भी दीजिए, एक्सपोज तो कीजिए। कब तक छुपे रहेंगे ये लोग। अभी मास्क उतरा है और ये सारी चीज़ें भी आप उनकी उतारिए, और ये शक्ति दीजिए कि पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में उसको नंगा कर सकें, उसकी उतार सकें जैसे वो दूसरे को उतारते आए हैं। तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल
good energy, and thank you my all viewers. Thank you, thank you, thank you.